लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, बेस के आगे भी नहीं, इम्प्रोवाइज ही नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नौकर वो चाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। हेलो, हाँ भला अगर इतना खास फार्मूला है तो भला फिर इश्तिहार देने की क्या जरूरत थी? अच्छा चलो भला ठीक है, भिजवा दो, मैं 200 रुपये में तुम लोगों को ज्यादा दे दूंगी। बाबा घर पे डिलीवरी कराना। अच्छा चलो ठीक है भला फिर 500 रुपये ले लेना। अरे भला क्या हो गया, तो फिर चलो 1000 2000 3000 ले लो, 5000 ले लो भला। अच्छा भला आप रहने दो बाबा, मैं अपने नौकर से खुद ही मंगा लूंगी, ठीक है? आप रहने दो, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो खुद ही मान गया बाबा। जाने 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 आ रहा हूँ। क्या आफत आ गई क्या? आप जाने बाबा, मैं मेरा एक काम कर सकते हो? अभी सबके कपड़े धो के और सुखा के आयो, कोई मूड नहीं मेरे काम का। अरे ये कपड़े धोने जैसा काम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इम्पोर्टेंट काम? कोई फर्ंगी रिश्ता आ रहा है क्या? अरे भला ये काम तो हो जाने दो ना, फिर इम्पोर्टेंट रिश्ता भी आ जाएगा और मल्टीनेशनल से भी। मल्टीनेशनल होता है? हाँ मेरे को पता है बाबा, मैं तो बस यही देखना चाह रही थी कि तुमको पता चला है कि नहीं पता चला। चलो अब सुकून से मर तो सकोगी ना? बकवास बंद करो और जाओ जल्दी से मेरे जाके काम करो। अरे ऐसा कौन सा काम है जो बता के नहीं दे रही? क्या मिसाइलों के पुर्जे मंगाने हैं क्या? अरे नहीं बाबा, इतना छोटा काम नहीं है, पहले मैं तुम्हारी वफादारी चेक कर लूं, उसके बाद बताऊंगी। चलो अभी ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो, फिर बताती हूँ। कमाल है भाई, कमाल है? पहले वफादारी, फिर कहोगे जूम के बताओ। तुमने समझा क्या है मुझको? बिल्कुल सही समझा, जितना कह रही हो ना बाबा उतना करो। चलो जाओ। कमाल है, बदतमीज। इम्पोर्टेंट। देखूं भला और कौन कौन सी हैं, सस्ती भी तो होंगी ना। जाने जाने। हाँ तुम अभी तक गए नहीं? मैं गया ना तो समझो खाना गया। खुद डिसाइड कर लो, खुफिया चीज जरूरी है या खाना? बाबा खाना, खाने के बाद तुम बाबा जा सकते हो। जाने कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम्हें मैंने कहा था कि ऑफिस की वो रिपोर्ट्स बना दो मुझे, ठीक है? खाना बना के ना पहले ऑफिस का काम करना है। क्यों भला के जाने को तुमने खरीद लिया है? हाँ खरीदा हुआ है। तुम्हें कोई तकलीफ है? हाँ मुझे तकलीफ है, क्योंकि मेरे अदा ने भी इसको आधा खरीदा हुआ है। तुम्हारे अदा ने भी इसको मेरे कहने पे खरीदा है। बताओ इसको जानी। क्या बताऊं मैडम, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं संडे बाजार में पैदा हुआ हूँ। बच्चू भाई ने और आपने मिलके वहां से खरीदा मुझे। देखा जानी के पास बाबा इस बात का कोई जवाब ही नहीं है। अरे मैं भी सुबह सुबह कहाँ तुम्हारे मुंह लग रही हूँ जरीना। मुझे भी ना तुम्हारे मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी मजबूरी है। अगर इतना ही मसला है तो दफा क्यों नहीं हो जाती इस घर से? तुम जाके दफा हो, ये मेरे अदा का घर है। लेकिन बहने भाइयों के घर पे सारी जिंदगी नहीं रहती। तुम्हें किसी ने समझाया नहीं? समझाया बाबा, तुम्हारा कत्ल करने के बाद ना अपना दूल्हा मैं इस घर में लेकर आऊंगी, तुम देख लेना। सुल्तान रानी लग रही है तो। अब तो ना मेरी बर्दाश्त से वाकई बाहर होगी। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। कहती हैं आप, करती तो कुछ है नहीं। मैं ना इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढती हूँ, उसको फोन करती हूँ रिश्ते वाली को। हेलो जी, वो मुझे ना अपनी नंद के लिए एक रिश्ता चाहिए, कोई भी चलेगा। क्या ये चिड़ियाघर का नंबर है? वो मंगा ले वहां से भी। नहीं मेरी नंद जो है वो तो इंसान ही है, लेकिन आप फिर भी रिश्ता ढूंढे उसके लिए। कुछ भी चलेगा उसके लिए, बस आप रिश्ता ढूंढते हैं। अरे बाबा ये सब लोग किधर है? बाबा सही आप कब आए? बाबा मैं तो अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ ये सब लोग हैं किधर है? अरे बाबा सही ले दे के दो ही तो बंदे इस घर में, एक बच्चू, वो कहाँ होंगे? अपने कमरे में या फिर बाहर गार्डन में अपनी गाय से बातें कर रहे होंगे। और जरीना या तो मेकअप देख रही होगी फोन पे, या फिर ख्यालों में अपना दूल्हा देख रही होगी। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही उन लोगों को ढूंढ लूंगा। अच्छा तुम वो फोन पे बात कर रही थी तो बीच में मैं आ गया था ना। अब तुम करो फोन करो, ठीक है? यखनी बना दो? हाँ बना दो। अच्छा आ रहा हूँ वापस। जानी जरीना से जान छुड़ाने के लिए ना उसके लिए कोई ना कोई रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। इसका तो अल्लाह ही करेगा, इंसान के बस की बात नहीं है।
इतनी जल्दी में तो कोई एड्रेस भी नहीं मिलता जितनी जल्दी तो मैं जरीना के रिश्ते की है। बस तुम मेरी मदद कर सकती हो तो ठीक है, वरना साफ साफ इनकार कर दो। अरे यार तुम तो फौरन नाराज हो जाती हो। बस जरीना को ना अब एक सेकंड भी इस घर में बर्दाश्त करना ना मेरे लिए नामुमकिन सी बात है। देखो सीमा, रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, तुम अपनी नन को थोड़ा बोलो, थोड़ा स्टाइल वगैरह, कुछ अदाएं। अब ये सब उससे नहीं होगा, तुम ये सब बातें छोड़ो, बस रिश्ता ढूंढो उसके लिए। हाँ, मेरे हस्बैंड के एक जानने वाले हैं। अरे इतना अरसा हो गया कराची में रहते हुए, सिर्फ एक जानने वाले? अरे सुन तो लो, एक जानने वाले ऐसे हैं जिससे हमने बदला लेना है और उनके भाई को रिश्ता दरकार है, तो क्यों ना एक तीर से दो शिकार हो जाए। अरे वाह, क्या आइडिया दिया तुमने। ठीक है, तुम वहाँ बात करो जरीना की। देख लो, ऐसा ना हो कि एक तीर से दो शिकार के चक्कर में ये तीर उड़कर किसी दब के नीचे वापस आकर न घुस जाए। अरे नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नहीं, ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए मुझे। जरीना के लिए ना कोई पक्का पायदार और गारंटी वाला रिश्ता चाहिए। पायदार गारंटी? तुम एक काम करो, अपनी नन की शादी किसी पंखे से करा दो। अरे ये फजूल की बातें छोड़ो, बस तुम रिश्ता ढूंढो उसके लिए कोई अच्छा सा। अच्छा ठीक है, वो भी कर दूंगी। जरा चाय तो पिला दो। हाँ, मैं भी बुलाती हूँ। जानी जल्दी से चाय लेकर आना। हाँ, थैंक यू सो मच। शुक्र है। अरे बाबा सीमा, क्या हो गया बाबा, इतनी खुश क्यों? बलासा से टल रही हो तो बंदा खुशी होता है ना। अच्छा बाबा, बला से याद आया, जरीना किधर है? इसीलिए तो खुश हो रही हूँ कि बला टल रही है। अब मेरा मतलब है कि उसका रिश्ता पक्का कर दिया ना। क्या मतलब बाबा? अब मैंने कोई फारसी में थोड़ी बोला जो पूछे क्या मतलब। रिश्ता पक्का कर दिया मतलब कि रिश्ता हो गया ना, पक्का हो गया। अरे बाबा ऐसे कैसे, मुझसे पूछे बगैर लड़का करता क्या है, कौन है? तू कौन होता है भाई पैतरा करने वाला? बाबा मैं आ गया हूँ ना, अब सारे मामलात को मैं अच्छे तरीके से देख लूंगा। ठीक है। देखा, बाबा साईं को रिश्ता पहले से ही कबूल है। अरे बाबा ऐसे कैसे? पहले मालूम तो हो लड़का करता क्या है कौन, किधर का है? लड़का ये बाबा साईं, और करने कराने का क्या है? जो भी कुछ करता होगा जरीना से शादी के बाद कुछ करने के काबिल नहीं रहेगा। अरे बाबा सीमा बेगम, क्या बात करती हो बाबा, वो जरीना मेरी अंधी है। लेकिन वो बिल्कुल अंधी है। अब अच्छा एक काम करे ना, उसको आने दे लड़के वालों को, आप रिश्ता देख लीजिएगा, समझ आए तो ठीक है, वरना इनकार कर देना। अच्छा बाबा, ऐसी बात है तो बुला लो लड़के वालों को, हम भी देख लेंगे, जरीना को भी दिखा देंगे बाबा। अरे जानी बाबा, क्या हो गया बाबा, ये क्या तुम्हारे हाथ में? जरीना ने पार्सल मंगाया था, वो लेने गया था। बाबा इसमें क्या है? आलमी जंग की खुफिया मालूमात है। क्या बाबा, क्या बकवास करता है? अरे भाई मुझे क्या मालूम, जिस खुफिया अंदाज से बताया ना, लग ऐसे ही रहा। अच्छा बाबा जाओ फिर जरीना को दे दो। ठीक है। एक मिनट रुको बाबा, जानी जरीना को यही बुला लेते हैं ना। हाँ ठीक है। जरीना, ओ जरीना बाबा इधर आ बाबा। ओहो, क्या है भला, इतना शोर क्यों कर रहे हो? बाबा मसला ये है कि तेरी भाजा ने ना तेरे लिए एक लड़का देखा है बाबा, वो आने वाले हैं। तू एक काम कर, तैयार हो जा, हम भी देख लेंगे, तू भी देख लेना बाबा। हाँ वादा बाबा, बस फिर मैंने सोच लिया है, शमशाद बड़ा होकर क्रिकेटर बनेगा और जमीला को माजल बनाऊंगी। बाबा ये दोनों कौन है बाबा? अरे बाबा, मेरे होने वाले बच्चे, आपका भांजा और भांजी। वाह 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 वाह, भैंस जो है बेचारा खा रही है और ये मोहल्ले में जो है दही बेच के आ गई है। वाह बाबा, खबरदार तुमने मेरी अदी को भैंस कहा तो। अरे आपकी बहन को भैंस नहीं बोला, अकल को भैंस कह रहा हूँ, समझे मामू? मामू? बाबा किसका मामू? हाँ, शमशाद और जमीला के। अरे छोड़ो, भला किन बातों में लगा दिया। मैं जल्दी से जाकर फटाफट तैयार हो जाती हूँ। जानी, मैंने तुमको एक काम बोला था, क्या किया? हाँ ये रहा, पापा इसमें है क्या? अरे बाबा, ये की सरप्राइज है, मैं तैयार होकर आ जाऊंगी, फिर देख लेना सब लोगों के सामने कितना अच्छा लगूंगी मैं। आप भी आई। अरे बाबा इसमें है क्या? पता नहीं क्या है। क्या मंगा लिया इसने? कुछ मीठा, कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ मीठा, कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। आपकी बहन खूबसूरत तो है ना? हाँ बाबा, मेरी बहन सारी गांव में जितनी भैंस है ना उन सबसे खूबसूरत है। इनका मतलब है भोलेपन में, वो बिल्कुल गाय से ज्यादा भोली है। वो मुहावरा है ना कि अल्लाह ने की गाय। अच्छा। वैसे आपकी बहन ने पढ़ा हुआ कितना है? अरे बाबा बहुत पढ़ी लिखी है बाबा, जब उसके कमरे में जाओ ना तब पढ़ रही होती है। अरे वाह, ऐसा क्या पढ़ रही होती हैं? अरे बाबा कभी वो मोबाइल पे मैसेज आते हैं ना वो पढ़ रही होती है, कभी फेसबुक पढ़ रही होती है। और बाबा उस दिन मैं उसके कमरे में गया ना तो किसी से फोन पे बात कर रही थी, उसको कह रही थी अरे बाबा मैंने तुम्हारी आंखें पढ़ रखी। बच्चू प्लीज आप जाके जरीना को लेकर आए ना। हाँ बाबा अभी बुलाते हैं, इसके लिए हमने नौकर रखा है बाबा, हम बहुत अमीर लोग हैं ना। जाने ओ बाबा जाने, चेक क्यों रहा हो, आ रहा हूँ, क्या हो गया?
बदतमीज है, मेहमान बैठे हैं। बाबा वो जरीना को बुला के लाओ बाबा, और कहो कि अदा साईं बुला रहे और वो जो है ना बोला को मिलने आया है। जाओ जाओ। इतना सा काम था, खुद उठ के नहीं कर सकते थे? बदतमीज नौकर है। अब पुराना हो गया ना तो बिल्कुल फैमिली की तरह है। बिल्कुल। जरीना कहाँ चली गई? जरीना, जरीना, अरे भाई जरीना, अरे वैसे आपके घर में काफी खामोशी है। हाँ बाबा, अक्सर अमीरों के घरों में ऐसे ही खामोशी होती है। अरे बाबा जानिए, एक छिपकली देख के कोई इतनी जोर से चीखता है? तुम इतने डरपोक इंसान हो बाबा। बाबा मुझे लगता है हमें नौकर बदलना पड़ेगा। अरे बाबा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ जरीना किधर है? वो ना तैयार हो रही है, तो मैंने सोचा कि जरीना के होने वाले से जरा दो बातें कर लूं मैं। हाँ जरूर जरूर। ये बताइए, बचपन में आप स्कूल तो जाते होंगे और वहाँ ब्लैक बोर्ड तो होता होगा? जी जी। अच्छा, अब जो दौर है इसमें जरा व्हाइट बोर्ड है। मुझे पर्सनली ना ब्लैक बोर्ड बहुत पसंद है। आपको कौन सा? बस ठीक है, बोर्ड व्हाइट हो या ब्लैक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होती तो पड़ा ही है उस पे। मतलब कोई मसला नहीं है ब्लैक बोर्ड हो तो? अरे भाई क्यों होगा मसला मुझे ब्लैक बोर्ड से? ये तो ठीक हो गया। जानी क्या फुजूल बकवास कर रहे हो तुम? अरे अभी आपको मेरी बातें अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा मैं सही बातें कर रहा हूँ। अच्छा एक और बात पूछी थी, अगर आप जा रहे हो और रास्ते में आपको एक सफेद जूता मिल जाए और एक काला जूता, कौन सा जूता आपको पसंद होगा? काला वाला, क्योंकि हर कपड़ों के साथ चल जाता है वो। वाह 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 वाह, क्या बात कही आपने, वाह वाह वाह। एक और बात, बादल अगर आ जाए, कौन सा बादल पसंद होगा, सफेद वाला कि काले वाला? काले बादल, क्योंकि मौसम अच्छा हो जाता है और बारिश के इम्कानात भी होते हैं। मजा आ गया सुन के, मजा। जरीना को तो आप बुला ही लेते हैं। ये सब क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा भी? अरे बाबा जानिए, अब जरीना को तुमने नहीं बुलाया ना बाबा, तो इस दुनिया पे तुम्हारा आखिरी मिनट होगा ये। लो फिर, पेश खिदमत है आप लोगों के लिए जरीना। अरे बाबा जानी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया बाबा? अरे कुछ लोगों को काली चीजें पसंद होती है, तो मैंने सोचा लड़के से खुद मालूमात हासिल कर लूं। फिर आगे आपने देख ही लिया, उसको काली चीजें पसंद थी, इसलिए मैंने उसको वहां बुलवा लिया। अरे बाबा ये कैसे हुआ, क्या किया जरीना तुमने? अरे बाबा साहब भला मैंने कुछ भी नहीं किया था, वो ब्यूटी क्रीम है ना, चम ब्यूटी क्रीम वो मंगाई थी। क्या जरीना बाबा, चम बाबा, अब ये चम नहीं गुलाब जामुन ब्यूटी क्रीम हो गई है। अब क्या करेगी जरीना बाबा, शक्ल देख अपनी, कैसे ठीक होगी ये? बाबा मैं तो बर्बाद हो गई, अब मेरा क्या होगा? अरे बाबा ये सब उस खुफिया क्रीम लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना। इस लड़के ने ना हमेशा मेरी नाक कटवानी होती है। मास्क पहन लिया करें आप। वो क्यों? कटी नाक नजर नहीं आएगी। अरे भला छोड़ो, भला आपस में लड़ाई झगड़ा करे जा रहे हो, भला मेरे तो कोई सोचो, भला मेरे तो शादी कौन करेगा? इस सवाल का जवाब तो उस वक्त भी नहीं था जब आप गोरी थी। अरे बाबा चुप करो जानी, बक करता है हर वक्त। मैंने थोड़ी काला किया। अरे बाबा एक बात बताओ, तुम में से किसी ने छम्मा ब्यूटी क्रीम के बारे में सुना है? छम्मा ये कौन सी ब्यूटी क्रीम है? मुझे तो लगता है बच्चों अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करने वाला है। अरे नहीं बाबा, नया ब्रांड नहीं लॉन्च कर रहा बाबा, वो मेरी अद्दी है ना जरीना, उसने इस्तेमाल किया था बाबा, उसके इस्तेमाल से बड़ा मसला हो गया है। यकीनन मसला क्रीम का हुआ होगा। अरे नहीं बाबा, मसला क्रीम को नहीं हुआ बाबा, जरीना को हुआ है, उसको लगाने से वो काली हो गई है। तो मसला क्या है, रंग गोरा करने वाली लगा लो इस बार। अरे बाबा एक तो तुम जाहिलों से बात करना ना बिल्कुल बेकार है। इस जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरह की आला करीमें लगाते हैं, तो हम जाहिल कहाँ से समझेंगे, क्यों भाई? अरे नहीं बाबा, मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या था? बाबा मेरे कहने का मतलब था कि बाबा अगर अच्छी बात नहीं कर सकते ना तो खामोश रहो, बस मैं यही कहना चाह रहा था। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा था कि अगर खामोश नहीं रह सकते ना बाबा, तो अपने अपने घर जाओ। इसी बात पे मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। चलो बाबा जाओ, शाबाश। बात करते हैं क्रीम का मसला हुआ होगा। अरे बाबा मेरी हड्डियां काली हो गई है, क्रीम का मसला हुआ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरी इस मुसीबत से कब जान छुटेगी आखिर। मेरे पास एक आइडिया है। मेरा एक दोस्त है, वो अफ्रीका से आया हुआ है। तो क्या शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है। तो अफ्रीका वाले थोड़े से जरा काले वाले होते हैं, खूबसूरत नहीं होते, लेकिन जरीना के लिए तो ठीक है। वाह जानी, क्या आइडिया दिया तुमने। लेकिन जरीना मान जाएगी? जरीना की किताब में ना इनकार, सिर्फ मुर्दा मर्द के लिए, जिंदा जैसा भी हो चलेगा। खैर तुम ऐसा करो कि उन्हें बुलवा लो। अच्छा, लेकिन ना वो एक थोड़ा सा मसला है।
अब क्या मसला है? वो ना जैसे रिश्ता पक्का होता है ना 5 लाख कंफर्मेशन के मांगते हैं, वो रिवाज है उनका। 5 लाख? ये क्या बकवास बात हुई? इसीलिए ना मैं कोई इंटरनेशनल आइडिया या कोई रिश्ता यहाँ इस घर में नहीं लाता। खाओ भी टाइम जाया, दबा करे मिट्टी डाल मुझे और। अब रुको जानी, तुम एक काम करो कि ना उन्हें बुलवा लो, मिलके देख लेते हैं। अगर रिश्ता समझ में आ गया तो ठीक है, 5 लाख क्या, मैं तो 10 लाख देने को तैयार हूँ, बस इस मुसीबत से मेरी जान छूट जाए। बाबा ठीक, मोबाइल किचन में पड़ा है, मैं अभी फोन करता हूँ। हाँ बस अल्लाह करे मेरी जान छूट जाए जरीना से। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे नहीं बाबा साईं, मेरी आदि जो है ना किसी अफ्रीकी से शादी नहीं करेगी। बाबा मेरी तरफ से भी यही बयान है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को नहीं पता कि आजकल अफ्रीकी कितनी तरक्की कर रहे हैं? हाँ बाबा, मैंने देखा था उस दिन ना टीवी पे, बाबा खाने के लिए ऐसे लड़ रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया है। अरे बच्चू भाई, अमीरी गरीबी हर जगह होती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर अफ्रीकी जो है बुका नंगा घूम रहा है। अरे बस भला, मैंने कह दिया बाबा मैं किसी आपची से शादी वादी नहीं करूंगी। अब इस हुलिये में तो तुम्हें कोई यूरोपीय शहजादा मिलने से तो रहा। अदा भला जाओ से बात करो बाबा, नहीं मेरा मजाक उठाएगा, इसको यहाँ नहीं लाना। हाँ बाबा चलो चलो बाबा, इसको अंदर रोके मार। अरे बाबा शबन भाई की दर्द है लो भाई। अरे यार, आप लोगों के लिए खास मिठाई बनवा कर लाया हूँ। बाबा मिठाई लाए थे ना, हमने ले ली मिठाई। बाबा निकलो, अल्लाह हाफिज। चलो। ऐसे कैसे चले जाऊं? हाँ आदत है इसकी तो, धक्के जब तक ना खाए निकलेगा ही नहीं। अजीब बात है, आप लोगों के लिए खास इतना बेहतरीन चमचम बनवा कर लाया हूँ। अरे बाबा चमचम का नाम नहीं लेना। अरे अदा चमचम नहीं था, चमचमाचम था। अरे ये आवाज कुछ सुनी सुनाई जानी पहचानी सी लग रही है, मेरे ख्याल से जरीना की है। हेलो भाई, ये अफ्रीकी मेहमान को चमचम खिलाएं, बहुत एंजॉय करेंगी, बहुत एंजॉय करेंगी। अरे ओ छप्पन छप्पन 55 56। अरे क्या हो गया, मेरे क्यों बेइज्जती कर रहा है बाबा, मैं जारी नहीं हूँ। अभी इसको किसने जलाया? ये तो मेरा ख्याल है भाभी की साजिश है और उन्होंने जलाया। उस्ताद ये पुलिस केस बनती है, मैं बता दूं। अरे बाबा जानी, इसको यहाँ से निकालो वरना इसका कत्ल करके ना मुझ पे पुलिस केस बन जाएगा बाबा। अच्छा जा रहा हूँ मैं, तो बस ये कहने आया था मेरे भतीजों को साउथ अफ्रीका में सोने की जो दुकान है ना, वहां पे नौकरी मिल गई सोना निकालने की। बस मैं इसी खुशी में मिठाई लाया था। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज। यार सोने हीरो की कानें निकल रही है और यहाँ नखरे नहीं खत्म हो रहा। हाँ बाबा बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की, मिठाई भी ले गया बाबा साथ। अरे यार मैं तो कहता हूँ एक दफा सोने की कान हमारे हाथ लग जाए, फिर जो जरीना का प्रॉपर तरीके से इस दफा इलाज कराना, मेरा मतलब है प्लास्टिक सर्जरी करा के फुल यूरोपियन लगेगी गोरी। बच्चों जल्दी से अंदर आ जाए, मुझे डर लग रहा है इससे। बाबा हम बाहर नहीं जा रहे थे, अंदर जाना है। अंदर चलो अंदर। बाबा हमको लड़की बहुत पसंद आया, ये हमारे मुल्क में ताहिरा खान किशमिश आयात की तरह चाह जाएगा। देखा, तुम तो वहां जाके बहुत मशहूर हो जाओगी, यहाँ तो तुम्हें कोई पूछता भी नहीं है। बाबा बात तो ठीक है, लेकिन बाबा ये बताओ कि आप अफ्रीका में करते क्या हो? अरे बाबा तुम चुप करो, मुझे सवाल करने दो। हाँ बाबा तुम मुझे ये बताओ, तुम उधर करते क्या हो? कुछ भी नहीं करता। हम क्यों करेगा, हमारा सोने का कान है। जो भी करता है हमारा मजदूर लोग करता है, हमारा नौकर करता है, हमारा इंजीनियर लोग करता है, हम सिर्फ प्रॉफिट खाता है। क्या सच्ची? बाबा आपके सोने के कानों में कितना सोना है? एक कान नहीं है, 3 कान है, 3। बाबा मेरे को तो सुनने की बहुत शर्म आ रही है। तो इसका मतलब जरीना तुम राजी हो रही हो? अब राजी हो नहीं रही हो, बाजे में राजी हो गई हूँ। लो जी, फिर इसी खुशी में मुंह मीठा हो जाए। तो फिर रिश्ता पक्का समझे ना? हाँ बिल्कुल। सीमा मैडम वो याद है ना, वो रिवाज शादी पक्का याद करें। हाँ। हमारा खानदान में एक रिवाज है, जब रिश्ता पक्का होता है तो हम लोग जी बस मैं अभी आती हूँ। हाँ हमारे खानदान का एक रिवाज है, रिश्ता पक्का हो। हाँ बिल्कुल। चलो भाई, जब तक सीमा जी आ रही हैं तो ऐसा करते हैं, आप मुंह मीठा कराएं क्या? हाँ बाबा मिठाई खिलाता है।
ये लो बाबा मिठाई खाओ। मैंने आपको काम मेरे की शर्म आ रही है। अरे बाबा मिठाई खाओ आराम से। गुलाब जामुन के हाथ में चमचम कैसी लग रही है। अरे बाबा ये रिश्ता होने दो, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ, जी ये लीजिए आपका चेक। मेहरबानी। मुझे दीजिए। पाकिस्तान में आपका कोई अकाउंट तो है नहीं बैंक का, मैं कैश करा के दे दूंगा। अरे ओए, होश करो तुम नाकू, तुमने हमको पहले भी धोखा दिया है। अभी हरू भरू हमारा मीटर स्टार्ट नहीं करो। ये चेक में हमको दियो ताकि हम भी जावे यहाँ से। अरे बाबा ये तो अफ्रीकी नहीं है। अरे वो छोड़ो सब बातों को, काली तो तुम भी नहीं हो ना, वो गलत टोटका तुमने इस्तेमाल किया, वरना तुम तो गोरी थी। इसको देखो। अरे बाबा सही गोरे काले का मसला नहीं है, मसला ये है बाबा कि अपना लुक मकरानी है। हाँ, जो कुछ भी किया इसने हमको बोला करने को, ये हमको बोला यहाँ पे माल मिलेगा, वो अपन उस माल में से प्रॉफिट 50-50 करेंगे, मगर ये हमको पहले भी धोखा दे चुका है। इस बारी हम इसको नहीं छोड़ेगा। एक मिनट सीमा बेगम, एक मिनट, आप पुलिस को कॉल कर रही हो ना बाबा? रुको बाबा, ऐसे लोकल मकरानी को जरा मैं पहले देख लो ना। अरे इस गेम में हम अकेला शामिल नहीं है, अगर तुमको सजा देना है तो इस जानी को भी दियो ना। बाबा मिलेगी, उसे भी सजा मिलेगी, सब्र करो। जानी की सजा ये है कि उसे सजा के तौर पे जरीना से शादी करना होगी। नहीं भाई नहीं। तुम तो उधर आओ ना नाकू। क्या हुआ बच्चू, किसका इंतकाल हो गया? अरे बाबा अभी तुम बात कर रही थी ना कि तुम्हारी दोस्त के अब्बू का इंतकाल हो गया, बब मैंने कफन दफन का इंतजाम कर दिया है। क्या क्या क्या? हाँ सीमा बाबा, तुम कह रही थी ना कि उस बिल्डर ने जमीन के कागज वापस करने की आधी कीमत मांगी है। हाँ तो फिर बच्चों, अब ये मत कहिएगा कि हम आधी कीमत देकर जमीन खरीद लेते हैं। और किसी को शक ना हो कि आप पुलिस वाले। अगर तुम लोगों को शक हो गया तो फिर उसका क्या? अरे बाबा बेग साहब क्या हो गया है, हम तो आपके साथ इसमें शामिल है ना बाबा। तुम्हारा मतलब है कि हाथी के दांत खाने के और टिकाने के और। बस मैंने कह दिया ना, कराची में चाहिए जमीन। अबे इस्लामाबाद की क्या बात कर रहा है, आधी जमीन ही मेरी है। ये लोग मेरे असिस्टेंट बन गए हैं भाई। अल्ले बेटा, हम लोगों को असिस्टेंट की जरूरत है और तुम अपने साथ असिस्टेंट को लेकर आ गए हो। चले तो नहीं हो गए? भाई मैं वेटर नहीं हूँ, ना ही कोई होटल है। तो इस घर का मालिक कहाँ है? कैसे हो जानी? अल्लाह का शुक्र। जानी? अरे भाई ये तो बच्चू साहब हैं, जानी तो इनके नौकर का नाम है। इम्प्रोवाइज़ नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा। जो नौकर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी,